तो चलिए बच्चों, हम आज का जो टॉपिक है वो उसको पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े थे, चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो डैट मीन्स कि जिन बच्चों को समझ में आया बहुत अच्छी वाली बात है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो जो मेन है, जो मॉडर्न साइन कन्वेंशन है वो यही है जो मैंने बताया आपको, ठीक। और यही आपको सब किताबों में मिलेगा। 100% क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करना है, ठीक। और एक कंसेप्ट है जो कि उसी से रिलेटेड है, बट वो किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में नहीं हो सकता है, तो उसको हम सिर्फ बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि अगर ये आपका क्या है, पोल है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है ना। तो अगर ये पूरा कंडीशन दिया हुआ है तो आप लोग क्या करो, पोल को ऑरिजिन मान लो। क्या करना है, पोल को ऑरिजिन मानना है। ऑरिजिन मूल बिंदु। तो मूल बिंदु अगर मानोगे तो इधर कोई भी दूरी चलेंगे तो क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में। इधर चलेंगे तो कोई भी दूरी क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो कंसेप्ट है वही लगा देना है, समझे। तो लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में आपको जो फिजिक्स का कंसेप्ट है वो लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सवाल सॉल्व करने के लिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए, आज का जो कंसेप्ट है हम लोगों का, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसका फॉर्मूला है, समझे बच्चों। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। कि कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक। तो आपका प्रूफ जब हम लोग के टाइम में 2015 16 या 16 2014 15 16 इन तीनों के बीच में बिहार बोर्ड में एक बार पूछा गया था ये 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को प्रूव्ड करने के लिए, ठीक। बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिलेबस से कट कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के सिलेबस में प्रूफ नहीं पूछता है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो प्रूफ नहीं है, वो सीबीएसई के सिलेबस से कट किया गया, बट बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। देखते हैं इसको। तो ये जो कंसेप्ट है, आपको इसके लिए एक कंडीशन याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। अवतल दर्पण, इसी से हम लोग इसी के हेल्प से हम लोग करेंगे भी इसको। तो ये P है, इधर वाला ये क्या होगा, यहाँ डेट मीन्स इसको C मान लेते हैं, उधर वाला को F। लंबा है बट कोई हार्ड नहीं है, समझे। यहाँ पे अगर कोई वस्तु है, किरण गुजारे, सिर्फ इसी कंसेप्ट पे करना है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे टाइप से घर में प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक। और वस्तु के शीर्ष से वक्रता कैंसिल होते हुए किरण को गुजार दिएगा, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पे वापस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक वस्तु बना, ये ए है और इधर बी है। इधर वाला ए, ऊपर वाला बी है तो बी पलट गया ना, तो बी डैश, और इधर वाला ए डैश, ठीक। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक होता है तो इसको हम लोग ऐसे सिंपली मिला दिया और इसका नाम लिख दिए एम। रीजन क्या मिला, क्यों लिखे हैं ऐसा काम, क्योंकि ये दो बहुत ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक है। इतना नजदीक है कि इसकी डिस्टेंस को मेजर करोगे तो बहुत ही कम डिस्टेंस आएगा, ठीक। तो वो डिस्टेंस को आप भूल ही जाओ, वो ज्यादा बेटर है। तो एम और पी दोनों एक दूसरे के संपाती है। एम की जगह हम पी लिख सकते हैं, पी की जगह हम एम लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में आपको एम लिख के बताया जा रहा है, ठीक। तो चलिए, ये कंसेप्ट है आपका। और आप ऊपर में लिख सकते हो कि सॉरी, इसको कुछ और मान लो, क्यों मान लो, ठीक। क्यों मानोगे, हाँ क्यों मान लीजिए। और ये मान के चलो ये एम है और इधर एन है, ठीक। तो एम एन एक अवतल दर्पण है, लिख सकते हो। एम एन एक अवतल दर्पण है जिसमें कि पी दैट मीन्स की ए बी, और इसको मान लेते हैं सी, तो हो चुका है डी ना। तो बी डी एक आपतित किरण है, डी बिंदु से रिफ्लेक्ट होके डी बी डैश परावर्तित किरणें हुई। और तो कुछ नहीं, ए बी एक वस्तु है और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है, ठीक। तो इतना बात लिखने के बाद हम लोग बात करते हैं कि याद रखिए हमेशा ही, अगर कोई भी, सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है हमेशा, कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल, याद रखिए, अगर कोई भी दो ट्रायंगल समरूप है या सिमिलर है तो उसके साइड्स का रेशियो हमेशा बराबर होता है। बढ़िया याद रहेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, उसके जो भुजा का अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, ये ए बी सी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा ही, दैट मीन्स कि ये ए डैश बी डैश सी डैश है ना। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, दैट मीन्स कि समरूप है, तो इसका अनुपात इससे, दैट मीन्स कि ए बी बटे ए डैश बी डैश, बी सी बटे बी डैश सी डैश, और सी ए बटे सी डैश ए डैश, ये दोनों का अनुपात क्या होगा, हमेशा आपस में बराबर होगा। तो ये बात याद रखना है हमेशा। तो यानी दो कंसेप्ट है समरूप में, समरूप के लिए
कि जब भी दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत अनुपात हमेशा बराबर रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर रहता है और संगत कोण आपस में हमेशा ही बराबर रहें। अगर संगत कोण, ये दोनों कंसेप्ट हमेशा याद रखना। अगर दो त्रिभुज समरूप है, याद रखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होगा और संगत कोण आपस में बराबर होगा। अगर दिक्कत है आप लोगों को तो साइड में लिख के याद कर लो, ठीक। जब हम लोग पढ़ेंगे 6th लेसन तो उसमें हम लोग को डील करेंगे इसको, ठीक। तो जब त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अब इसमें अगर ट्रायंगल को देखोगे तो इसमें कितना ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल है। मान ली एक ट्रायंगल, ये दोनों देखो, ये दोनों है ना, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल हो गया। और ये एक ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ डी क्यू एफ, 4 ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का पेयरिंग है और 4 ट्रायंगल है टोटल। तो ये दोनों चारों जो ट्रायंगल है ये इसके समरूप है और ये इसके समरूप है। समरूप पहले से है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी के, ये तो समरूप है ही, ठीक। समरूप कैसे है, देखिए एंगल सब इसका इक्वल है, ये 90 डिग्री तो इधर में 90 डिग्री, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। जब दो कोण बराबर और तीसरा कोण तो आपस में ऑटोमेटिक है, बराबर होगा ही, ठीक। तो इसलिए ये दोनों क्या है, समरूप है। जब समरूप रहेगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर रहेगा। तो इसके संगत में कौन खड़ा है, ए डैश बी डैश, तो ए बी के संगत में कौन है, ए डैश बी डैश, ए बी के संगत में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, हमको ये लाइन से कोई काम ही नहीं है तो इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, समझे। अब पहले बड़ा वाला लिया तो पहले बड़ा वाला ही लेना है, ठीक। अब उसके बाद फिर ए सी के संगत में कौन है, ए डैश सी, ठीक। अब बी सी के संगत में कौन है, बी डैश सी, बट उसको लेना नहीं, ठीक। बस दो कंसेप्ट लिया गया, कोई दिक्कत बच्चों। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी, इक्वेशन 1, ओके। उसी टाइप से अगर ये दोनों ट्रायंगल में चलें तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ ना, तो क्यू डी एफ, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर। कैसे सिमिलर है, सेम कंडीशन, यहाँ 90 इधर भी 90, ये दोनों एंगल बराबर होगा और तो तीसरा कोण आपस में बराबर होगा ही। तो तीनों कोण अगर बराबर हो तो वह ट्रायंगल सिमिलर है, या दो कोण आपस में बराबर हो तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो आप वो कंसेप्ट लिख सकते हो ब्रैकेट में देके, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है चूंकि करके। तो अब ये जब दोनों सिमिलर है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अब संगत भुजा कौन कौन है, तो क्यू डी, पहले बड़ा वाला लेते हैं, क्यू डी का अनुपात किसके साथ करेंगे, ए डैश बी डैश के साथ, बराबर। फिर बड़ा ये वाला का अनुपात यानी क्यू एफ बाय ए डैश एफ, इसका अनुपात किया गया। तो चूंकि देखिए कि क्यू डी जो है वह ए बी के बराबर है ना, क्यू डी जो है वह ए बी के बराबर है। अगर ए बी के बराबर है तो क्यू डी को हटा के क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू क्यू एफ बटे ए डैश एफ, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 और 2 से चलेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो ये दोनों हटाओ, एल एच एस बराबर हो गया। तो ए सी बटे ए डैश सी इज इक्वल्स टू क्यू एफ बटे ए डैश एफ, हो गया बच्चों। तो अब ए सी को क्या लिखोगे, ए सी को सबको किसके, आर या नहीं तो एफ या नहीं तो वी यू के फॉर्म में लिखना है। तो ए सी को क्या लिखोगे, देखो यहाँ ए सी या नहीं, ये वाला टोटल। तो अब ए सी को लिखोगे क्या, सबसे पहली बात तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी को अगर लिखने का है लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी को कुछ नहीं लिख सकते, यू वी एफ कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं। तो उसको हमको फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, यू वी एफ आर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक। तब देखिए पी से लेके ए सी, पी से लेके ए में
देख रहे हो ना, पी से लेके ए, ये टोटल है पी से लेके ए में अगर पी सी को घटा दें, पी ए में से पी सी को घटा दें तो क्या मिलेगा, ए से मिलेगा, ए सी का मिल गया, यानी ए सी को क्या लिखेंगे, पी ए में से पी सी को क्या किया, घटा दिए, तो क्या मिलेगा इसे, बार देखो वहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो, पी ए में से पी सी को घटा दिए, जैसे कि टोटल है ना पी ए में से क्या है कि यहाँ पे पी सी है, तो इसको घटा दिया, ऐसे घटा दिया तो क्या मिला हमको, ऐसे मिला। ठीक, उसी टाइप से ए डैश सी निकालना है, तो खुद से दिमाग लगाना होगा आपको। ए डैश सी है, ए डैश सी में क्या कीजिएगा, पी सी में से पी ए को घटा दिए, क्यों, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब दूरी को तो भी लिख सकते हैं, और ये वक्रता त्रिज्या को आर तो लिख सकते हैं ना, तो आर वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी पी सी में से पी ए डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं समझ में आया, पी सी है, ये वाला पी है, ये सी है, और यहाँ पे क्या है, ए डैश है ना, तो पी सी में से पी ए डैश को घटा दियो, अब घटा दियो तो क्या बचा, सी ए डैश सी लिखा हुआ है, समझे, इज इक्वल्स टू क्यू एफ। अब देखो क्यू बहुत ही कम है, क्यू इतना कम है कि वह किसके संपाती है, क्यू और पी के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, जिसके कारण कि क्यू किसके बराबर हो जाता है, लगभग किसके बराबर हो जाता है, वह पी के बराबर हो जाता है, तो क्यू को हटा के क्या लिख देते हैं यहाँ पे पी एफ, तो पी और एफ यहाँ लिख देते हैं, पी एफ पहले तब उसका फिर इसको रिप्लेस करते हैं एफ, तो पी ए को रहने दो, पी ए है माइनस पी सी है, अभी रहने देते हैं, पी सी है माइनस पी ए डैश है, इज इक्वल्स टू पी एफ को क्या लिखोगे, पी एफ है, पी एफ को क्या लिखते हैं, एफ यानी फोकस दूरी, तो पहले से है ही नाम लिखा हुआ इसका ए डैश एफ। अब इसको दिमाग लगाना, ए डैश एफ को पी ए डैश में वस्तु प्रतिबिंब दूरी में से फोकस दूरी को घटा लेंगे, पी ए डैश में से पी एफ को घटा लेंगे, नहीं समझे, पी ए जैसे ये पी है, ये ए डैश है ना, पी ए डैश में से एफ को घटा लें, ऐसे घटा लिया तो क्या बना, ए डैश एफ मिला हम, समझे। तो ये एक कंसेप्ट आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। चलिए तो अब आगे मिटा दे इसको, तो अब आगे देखते हैं पी ए को क्या लिखोगे, पी ए पहले यहाँ पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं इसको एक तरफ से, पी ए है, पी ए को लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिख लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, तब हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, पी से लेके ए तक का क्या है, ये वस्तु दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से, लेकिन क्या माइनस यू लिखेंगे या प्लस यू लिखेंगे, आप तित केंद्र की दिशा इधर है और हम आ किधर है इधर, तो माइनस यू पहले लिख लेते हैं सबको, क्या क्या पीसी को क्या लिखोगे, पी से लेके सी तक, आर होता है सिर्फ आर लिखोगे, क्या उल्टा डायरेक्शन में आ रहे ना, आप तित केंद्र की दिशा इधर, सिंपल से नहीं तो इसको ऑरिजिन मान लो, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव आ गया, पीसी हो गया। उसके बाद फिर क्या बोला गया, पी ए डैश, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस पी ए डैश, तो पी ए डैश कितना आ जाएगा, माइनस बी आएगा ना बच्चों, पी एफ वस्तु तो फोकस दूरी, तो ये क्या चीज में भी, ये भी माइनस में आ जाएगा। उसके बाद फिर और कुछ बच्चा, पी ए डैश हो गया, पी एफ हो गया, चलिए अब पुट करते हैं एक एक करके, पी ए कितना है, माइनस यू, पी ए माइनस यू, माइनस पी सी कितना है, माइनस आर, बटे पी सी कितना है, माइनस आर, माइनस पी ए डैश कितना है, माइनस बी, इज इक्वल्स टू पी एफ कितना है, माइनस एफ बाय पी ए डैश कितना है, माइनस बी, माइनस पी एफ कितना है, माइनस एफ। ओके बच्चों, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर बाय माइनस आर प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बाय माइनस बी प्लस एफ, यहाँ तक आ गया। अब चलिए, अब r को क्या लिख सकते हो, चूंकि हम लोग सीखे थे, चूंकि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है ना, तो r बराबर कितना होगा, 2f होगा, तो r को हटा के क्या लिख देंगे, 2f, तो u प्लस 2f बाय, फिर r को हटा के माइनस 2f प्लस भी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बाय माइनस बी प्लस, ओके। तो अब एक एक करके इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, u को भी से पहले माइनस यू को दोनों से गुना करेंगे, फिर प्लस 2f को ये दोनों से गुना करेंगे, माइनस यू को इससे गुना करेंगे तो u भी होगा, माइनस यू को u से, माइनस बी से, माइनस माइनस प्लस यू भी हो गया, माइनस यू को इससे, तो क्या आ जाएगा बोलिए, माइनस यू एफ, माइनस यू को एफ से तो माइनस यू एफ, उसके बाद फिर 2f को इससे तो माइनस 2 भी एफ ना, भी और एफ माइनस 2 भी एफ, प्लस को इससे तो प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल्स टू
इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, फिर उसके बाद इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस bf, ये आ गया। ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो अब बचा क्या बच्चों, तो u भी माइनस uf इज इक्वल्स टू माइनस बी एफ है ना, माइनस बी एफ है। अब इधर जाएगा तो प्लस 2bf, तो अब u भी माइनस uf इज इक्वल्स टू bf ना, प्लस 2bf में एक bf घटा दिए तो bf बचा। अब यहाँ तक आ गया कंसेप्ट आपका, समझे। तो अब जो u भी माइनस uf इज इक्वल्स टू bf है, इसी में अब कंसेप्ट है, यही आपका दर्पण सूत्र है। अब बोलोगे अब दर्पण सूत्र तो ये है, मिरर फॉर्मूला तो ये है, अब इसी को क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। ठीक, अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सके, शॉर्ट कर सके, छोटा से छोटा कर सके। तो अब उसी को शॉर्ट करने के लिए क्या किया, इसको मिटा दे बच्चों, तो जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए। हाँ, तो इसी को शॉर्ट करने के लिए क्या किया गया है कि u भी, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, u भी माइनस यू एफ इज इक्वल्स टू भी एफ में दोनों पक्षों में u भी f से भाग दे दिया गया है। भाग देने पर अगर देंगे तो u भी बटे u भी f माइनस यू एफ बटे u भी एफ, इसी को सिंप्लीफाई किया गया। अब क्यों दिया गया है, तो ये कोई पैटर्न्स का कि सेंसलेस क्वेश्चन हुआ, समझे। इसी को और सिंप्लीफाई किया गया, जितना ज़्यादा आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। ठीक, इज इक्वल्स टू भी एफ बटे यू भी एफ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यू भी ये दोनों खत्म, यू एफ ये दोनों खत्म, भी एफ खत्म, तो क्या बचा 1/f बचा यहाँ पे। उसके बाद फिर माइनस 1/v बचा इज इक्वल्स टू 1/u बचा। अब इसी को आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/u, तो पहले से था ही, अब माइनस v है तो उधर जाएगा तो 1/v। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला। इसी को आगे अगर सॉल्व करना चाहो तो और आगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखें क्या था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चूंकि अभी हम लोग क्या जाने कि f बराबर क्या होता है बच्चों, f बराबर क्या होता है r/2 इन होता है, f बराबर r/2, f के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको पलट दो। 1/f बराबर क्या होगा 2/r, तो 1/f को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को हटा दिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/r। तो आप दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जब त्रिज्या दिया रहे तो 2/r वाला, यानी तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट था जिसमें कि दर्पण सूत्र को हम लोग प्रूव किए, और आप बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो कोई हार्ड चीज़ नहीं है, ये बेसिक चीज़ है ये भी। ठीक, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और टाइटन्स के दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है।